मैं रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। पहुंच चुका हूं सहदेव प्रखंड के मुखिया प्रत्याशी मनीषा कुमारी जी के यहाँ, जो पिछली बार भी कैंडिडेट थी, इस बार भी कैंडिडेट है। पिछली बार कैसे चुनाव हारी, इस बार क्या मोटो है इनका और कैसे चुनाव जीतेगी और ये पंचायत के चुनाव में क्यों उतरी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एसजी न्यूज मीडिया नेटवर्क में। आपका भी स्वागत है कि आप मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू लिए। एक बार बताइएगा मैम, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा, इस बार भी चुनाव मैदान में उतरी है, कहाँ पे पिछली बार कमियाँ हो गई थी, इस बार उसको कैसे भरपाई किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं मनीषा कुमारी ग्राम सदैव बुजुर्ग मुखिया उम्मीदवार हूँ और पिछले बार भी मैं मुखिया उम्मीदवार थी और मेरी शिक्षा मैंने BSc और बॉटनी ऑनर्स आर्यन कॉलेज हाजीपुर से मैंने किया है। एक बात बताइएगा मैम, पिछली बार जो आपने चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से आपने चुनाव हारा था, उस कमियां को इस बार भरपाई कैसे किया जाएगा। ऐसा होता है, जब पहली बार मैंने पिछले 5 साल मैंने मुखिया में का कैंडिडेट रही हूँ, उसमें ऐसा होता है कि पहला बार जो भी काम करने जाता है या तो वो सफल होता है या तो उसे कुछ सीखने के लिए मिलती है और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने पिछले साल कुछ वोटों से मेरी हार हो गई पर इससे मुझे कुछ सीखने के लिए भी मिला है। सीखने को मिला है। अच्छा बात बताइए, सहदेव प्रखंड में लगातार आप क्षेत्र सर्वेक्षण करके लगातार लोगों के बीच जाती है, विकास के नाम पे क्या हुआ है। विकास के नाम पे तो यहाँ यही हुआ है कि अगर यहाँ मुखिया जी बोलते हैं कि इंदिरा आवास को ही विकास कहा जाता है, तो इंदिरा आवास तो प्रधानमंत्री की योजना है। शौचालय योजना जो पैसा दिया जाता है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है, उसमें तो कुछ पैसा करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इंदिरा आवास के अलावा और शौचालय के अलावा यहाँ पे कोई विकास हुआ है वो आप हमको बताएं। और वो भी इंदिरा आवास देने में यहाँ तो डायरेक्टली मोदी जी देते हैं कि गरीब तक ये चीज़ पहुँचे, लेकिन उसमें पैसा खाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इंदिरा आवास के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाता है, इसमें लोगों को 80,000 रुपया दिया जाता है और 40,000 रुपया रख लिया जाता है। आप बताएं हमें कि कोई ऐसा शख्स है उसको 1,20,000 रुपया मिला है इंदिरा आवास के लिए। ये तो आपको बताएं, आपका जो मेन मोटो होगा क्या होगा, कैसे प्रखंड का विकास कर सकती हैं। मेरा तो मोटो प्रखंड का विकास करना ही है और मैं इसलिए इस दौड़ में उतरी हूँ। और आप हमें बताएं कि अगर हमारे पंचायत का विकास हुआ है तो हमारे पंचायत में क्या पंचायत भवन एक भी है, वो आप हमको पंचायत भवन तो है यहाँ पे। अच्छा, आप हमको प्रूफ करके बताइए कि पंचायत भवन हमारे पंचायत में कहाँ पे है। आप हमें कृपया बताइए कहाँ पे है पंचायत भवन। है तो दिखना चाहिए ना जनता को, जनता को तो दिख ही नहीं रहा है। जनता को क्या दिखना, हम लोग को भी नहीं दिख रहा है कि पंचायत भवन है कहाँ। आप बताइए पंचायत भवन कहाँ पे है। और क्या क्या देखिए, आपका क्या मोटो होगा मैम, आप जनता प्रखंड को कैसे शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो है बेरोजगारी का मुद्दा बहुत रहता है। मगर बिहार के जो मुखिया लोग हैं उनका सिर्फ दिमाग में एक ही रहता है कि इंदिरा आवास लोगों को बांट देना है, उसमें कुछ ले लेना है, वही मुख्य वही विकास है। नहीं, विकास के लिए तो देखिए बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मायने रखता है और सदी पंचायत के लिए। और शिक्षा बताइए कि सिर्फ इंदिरा आवास और शौचालय जो है वही विकास है हमारे पंचायत का। जो बेटी बचाओ जो होता है उसके लिए तो बेटी को पढ़ाना भी जरूरी है, उसके लिए तो कोई शिक्षा का कोई यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ। और बेरोजगार मनरेगा का जो काम आता है, अगर हर आदमी का लेबर कार्ड बना है लेकिन किसी को पैसा मिला है क्या, और इसके तहत मनरेगा के तहत कोई भी काम यहाँ का जो लोग हैं वो किए हैं क्या, आप हमको बताएं। ये तो यहाँ की जनता बताएगी कि काम हुआ है नहीं हुआ है। जनता से तो मैं रोज़ हर दिन रूबरू हो ही रही हूँ, उनका मैं बात कर ही रही हूँ। ऐसा लोगों का कहना है कि मेरा लेबर कार्ड बना दिया गया है, तो वो किसी का कहना है कि 3 महीना फटवा लिए हैं हमारे मुखिया जी और हमें पैसा नहीं दिया। मैं यहाँ पे किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बुराई करके कोई भी चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट यहाँ का जनता से मिलने के बाद हमें ये पता चल रहा है तो मजबूरीवश मुझे बोलना पड़ रहा है कि लोगों का जो विकास है यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है और विकास के नाम पे सिर्फ इंदिरा आवास और शौचालय को सबसे आगे रखा जा रहा है। इंदिरा आवास और शौचालय तो कहीं से भी मुखिया का कोई चीज़ नहीं है इसमें। इंदिरा आवास और शौचालय तो प्रधानमंत्री का योजना है, प्रधानमंत्री हर गरीबों को ये चीज़ देना है जो जरूरी है, इसमें मुखिया जी का अहम भूमिका कहाँ से हो गया। नहीं, तो यहाँ जनता लोग जिनको इंदिरा आवास दिया गया और शौचालय दिया गया उनको ये बात कहा जा रहा है कि ये मेरे द्वारा दिया गया, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री का दिया हुआ है और उसको जनता तक पहुंचाना है बिना कोई पैसा का। अगर आप सदैव पंचायत के किसी भी जनता से आप बात करके आप हमको बताइए कि अगर किसी को भी 1,20,000 रुपया जो इंदिरा आवास का आता है वो किसी को हैंड टू हैंड मिला है,
उसमें से 40,000 रुपया रख लिया जाता है और 80,000 रुपया दिया जाता है इंदिरा आवास का। और इसी में मुखिया जी हमारे बवाल लूट रहे हैं। यहाँ तो उनका कोई हाथ नहीं है इंदिरा आवास देने का और शौचालय देने का, और जो काम है उनके तहत वो तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। सहदेई प्रखंड जो है, अगर मान के चलते हैं तो इंदिरा आवास योजना बांटने में नंबर 2 पे रहा है। मगर वहीं सड़क की बात करें तो सड़क की दुर्दशा, अगर सहदेई स्टेशन से आप अंधरावर तक जाते हैं, इतनी गंदा है जिसको बताना ही मुश्किल है। क्या ये मुद्दा नहीं था? क्या आप लोगों ने इसके लिए मुद्दा उठाया? तक मैंने विधायक जी को लिखित दिया है और सहदेई स्टेशन से लेके अंधरावर तक रोड का जो स्थिति है, और वो चालू रोड है, उस पर जो भी लोग आते हैं वो रोड क्रॉस करके ही सहदेई पंचायत में आते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, वो रोड जरूरी है या नहीं? वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो दिन भर चालू ही रहता है रोड, और मेन रोड है जो हमारे अंधरावर से मनार को कनेक्ट करती है। और मनार जो है वहाँ पे प्रधानी लोग का जो बैठना उठना है, वहाँ पे कार्यालय है उसका, और मनार ब्लॉक भी है, इसलिए वो रोड तो मेन है जो मनार को कनेक्ट करता है। और इसके लिए मैंने विधायक जी को लिखित भी दी है, लेकिन इस बात को भी दबाने की कोशिश किया गया है, लेकिन ये बात दबेगी नहीं। यहाँ की जनता उस चीज़ से परेशान है और उस चीज़ को खोज रही है, और खोजने के तहत प्रतिनिधि को खोज रही है, उनसे मिल रही है, लेकिन वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन मेरा जहाँ तक कोशिश है मैंने लिखित दिया है और इस पर ध्यान दिया जाएगा। का जो अहम मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे? मैं एक शिक्षित महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे पंचायत के हर वो एक महिला और बेटियाँ यहाँ की और जितने सारे बच्चे हैं उनको शिक्षित मैं करूँ। और शिक्षित होने से क्या होगा कि वो अपना हक जान सकेंगे और ये भी पता कर सकेंगे कि किसमें कौन प्रधानमंत्री योजना है और कौन मुखिया जी हमारे लिए लाभ पहुँचा रहे हैं, वो खुद जान सकेंगे। इसके लिए मुझे शिक्षा के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगी और नारी शक्ति को मजबूत बनाऊँगी ताकि वो अपना हक जान सके कि मेरा क्या हक है। बताइए और सारे अहम मुद्दा और कौन कौन से मुख्य मुद्दा होंगे जिस पे आप विशेष ध्यान देंगे? मेरा पहला तो हो गया शिक्षा और दूसरा हो गया बेरोजगारी। मैं बेरोजगारी के बारे में भी सोचूंगी कि हाँ, यहाँ का हर जनता वो बाहर जो जाते हैं अपने घर को चलाने के लिए, वो यहीं पे मैं उनके लिए कुछ सोचूंगी और कुछ करूँगी भी। जहाँ तक मेरा अपना जितना हेल्प हो सके वो करके, और मैं यहाँ के जितने सारे जनता है उनके लिए सोचूंगी कि वो यहीं पे अपना रोज़गार कर सके और अपना फैमिली के साथ रह सके। और तीसरा जो मेरा उद्देश्य है यही कि हर चौक चौराहा पे मुझे CCTV कैमरा मैं लगवाऊंगी और मैं हर इंसान को सुरक्षित करना चाहती हूँ। ठीक बात बताइएगा, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आता है बहुत सारे लोग क्षेत्र में भ्रमण करना जानते हैं, क्या 5 साल में लगातार जनता के बीच में बनी हुई थी? हाँ, मैं तो 5 साल तक जनता के बीच में बनी हुई हूँ और बनने से ही मुझे बहुत सारे सीख मिले हैं और मैंने देखा है कि हमारे पंचायत का क्या विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और यहाँ की जनता जनार्दन है, वो मालिक है और वो जान चुका है कि हमें जो हक चाहिए वो मुझे मिला नहीं, जो लाभ मुझे चाहिए वो मिला नहीं। और जनता जान चुकी है कि मैं पिछले 5 साल में ठगी की शिकार हो चुकी हूँ, अब ये मुझे नहीं सहना है। और इस बार वो इस चीज़ को उखाड़ फेंकना चाहती हैं और फेंकेंगे, और मेरा सपोर्ट तो कर ही रहे और जनता तो कर ही रहे और करेंगे भी। लेकिन बस बात ये है कि उनको ठगा नहीं जाए, उनको टॉर्चर नहीं किया जाए। हर इंसान हमारे साथ खुल के आना चाहता है, बट जो भी आता है उनको रात तक फ़ोन किया जाता है या तो उनको टॉर्चर किया जाता है कि आप उनका साथ मत दो, मेरे साथ आओ। ऐसा बहुत सारा केस मेरे पास आए लोग कहने के लिए, तो ऐसा करना तो ठीक नहीं है। मैं किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं जो करी वो सच बात है और सही है। एक बात बताइएगा, आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो सही जो उम्मीदवार है उनको चुने और अपना ये 5 साल बर्बाद ना करे। और विकास के क्षेत्र में जो सही है उनका साथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेरा ही साथ है। जो उम्मीदवार उनके लिए अच्छा है, जो शिक्षित है, उनको वो चुने, जाके उनका उद्धार हो सके और उनका जो मेन जो लाभ है जो हमारे सरकार दे रहे हैं उन तक पहुँचे। जैसे इंदिरा आवास हो गया, शौचालय हो गया, इसमें बिना कोई पैसा, बिना कुछ ठगी का हम उन तक पहुँचाएँगे और उनको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू, आपका भी स्वागत है, तो आप हमसे बात किए। आपके को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने सहदेई पंचायत के सभी बड़े बुजुर्ग प्रणाम करती हूँ।